पलक की, जो बेफिक्र होकर गाती है ताकि कुछ लोग बेहिसाब जिंदगी जी सके। She does amazing work. She does great work. Just I think last month she has completed 800 surgeries, 800 heart surgeries, and this girl is what, 21 years old, 22 years old, 800 heart surgeries. बाद हमारे घर में, हमारे परिवार में भगवान की पूजा बाद में करते हैं हम लोग, पहले पलक जी का नाम लेते हैं हम लोग जब सुबह उठते हैं। इंसान ही काम आता है इंसान के, मददगार कोई फरिश्ता नहीं होता। इंसान ही काम आता है इंसान के, मददगार कोई फरिश्ता नहीं होता। यह सच्चाई जान ले मेरे दोस्त, इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट कोच, और आज काफ़ी एक्साइटेड हूं क्योंकि आज मैं आपके सामने केस स्टडी लेकर आया हूं पलक मुच्छल जी का, जो कि इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने इनका गाना तो सुना ही होगा, तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ। आपने गाना सुना होगा, प्रेम रतन धन पायो। अभी सलमान खान साहब का एक सिनेमा आएगी ना, किसी का भाई किसी की जान, उसमें भी पलक मुच्छल जी ने गाना गाया है। तो मैं आज इनकी केस स्टडी क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि पलक मुच्छल जी को सारी दुनिया शायद एज एन इंडियन प्लेबैक सिंगर के रूप में जानती है, लेकिन मैं जिस रूप में उन्हें देखता हूँ, या कुछ लोग जिन्हें ये मालूम है वो ज़रूर जानते होंगे कि इंसानियत की जीती जागती मिसाल है बेबी पलक। जी हाँ, पलक मुच्छल। देखिए, शुरू करते हैं। पलक मुच्छल मैम का जन्म इंदौर में हुआ था, मध्य प्रदेश में, इंदौर में हुआ था। इनकी मम्मी होम मेकर हैं और इनके फादर प्राइवेट फर्म में काम करते थे। तो 4 साल से, महज 4 साल से इन्होंने गाना शुरू किया और 6 साढ़े 6 साल से इन्होंने स्टेज शो करना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 6 साल से स्टेज शो शुरू कर दिया, कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि 6 साल से स्टेज शो करने के दौरान इन्होंने शुरू किया अपना फंड रेजिंग का सिलसिला। आपको जान के हैरानी हो जाएगी कि एज ऑफ नाउ टिल डेट अभी तक 2200 दिलों की धड़कनें बच्चों की, जो अब तक बंद हो जानी चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ पलक मुच्छल जी और इनके भाई ऑफ कोर्स पलाश मुच्छल जी, इन दोनों के अथक प्रयासों का नतीजा है कि 2200 बच्चों की दिलों की धड़कन आज धड़क रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर टायरलेस एफर्ट्स एंड सेल्फलेस सोसाइटल सर्विस। देखिए, और अगर इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो अब सवाल आता है कि इनको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला। तो इनको यह इंस्पिरेशन मिला, एक बार ये ट्रेन में सफ़र कर रही थी अपने पापा के साथ, तो इनको दिखा कि कुछ छोटे बच्चे जो पुअर हैं, जो डेस्टिट्यूट हैं, जो हेल्पलेस हैं, जो ऑर्फन हैं, रोड साइड जो बच्चे होते हैं ना, तो कुछ पुअर बच्चे को, अंडर प्रिविलेज बच्चे को इन्होंने देखा ट्रेन के कंपार्टमेंट में खुद के कपड़े से वो पूरा ट्रेन क्लीन कर रहे थे। देन एंड देयर शी डिसाइडेड टू राइज अप टू द ओकेजन एंड डू समथिंग गुड फॉर द एंटायर सोसाइटी। और वहीं से इनको इंस्पिरेशन मिला। और उसके थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ ना कि एक बच्चा जिसका नाम लोकेश था, उसके पापा के एक दुकान थी, छोटी सी जूते की दुकान थी, और उस बच्चे को ना सीरियस हार्ट प्रॉब्लम था, सीरियस हार्ट डिजीज़ था। तो इस बच्चे के पेरेंट बड़ी विनती के साथ बेबी पलक के पास गए। छोटी बच्ची थी, उनके फैमिली को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग एक चैरिटी शो कर दीजिए, उससे कुछ इनकम हो जाएगी और मेरे बच्चे का इलाज हो जाएगा। और वही हुआ। फ्रॉम दैट डे ऑन पलक मुच्छल टुक इट एज ए चैलेंज, और उस दिन के बाद से एक मिशनरी स्पिरिट के साथ, एक विजनरी जील के साथ बेबी पलक ने अपने मिशनरी स्पिरिट के साथ, फ्रॉम दैट डे ऑन बेबी पलक ने डिसीजन लिया कि अपनी पूरी की पूरी लाइफ बच्चों को डेडिकेट कर देंगी, और वो करती चली आ रही हैं। कुछ और अगर मैं चर्चा करूं तो इनके शोज़ के बारे में, अगर मैं चर्चा करूं इनके शोज़ के बारे में, तो शोज़ के बारे में आपको बता दूं, एक शो में ऑन एन एवरेज ये 40 सॉन्ग्स गाती हैं। यू विल बी ग्रेटली एस्टोनिस्ड व्हेन यू कम टू नो दैट मोर देन 17 लैंग्वेजेज में ये गाना गाती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, इनके बारे में मैं जब पढ़ रहा था, मैं जब स्टडी कर रहा था, तो आई वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड ओके बाय हर एक्सट्रीम डिवोशन एंड सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स मैनकाइंड। वो कहते ना है कि सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? आज के वीडियो का लेसन क्या है? सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। आगे अगर कहानी को और बढ़ाऊं तो 1999 में कारगिल वॉर हुआ था ना, तो उस कारगिल वॉर में इतनी छोटी सी बच्ची, उन्होंने क्या किया, डिसीज्ड इंडियन सोल्जर्स के लिए, राइट,
जो सोल्जर्स, जो सिपाही शहीद हो गए थे, उनके लिए फंड रेज किया। 1999 में उड़ीसा साइक्लोन हुआ था, उड़ीसा साइक्लोन में भी इन्होंने फंड रेज किया और बहुत लोगों को हेल्प किया। आई मीन शी इज एन इनकारनेशन ऑफ मैनकाइंड, शी इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ डोनेशन एंड चैरिटी। दैट्स व्हाट आई फील अबाउट हर। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि कहते हैं ना कि इबादत नहीं है मंदिर में फूल चढ़ा देना, इबादत नहीं है मस्जिद में नमाज अदा कर देना, इबादत है किसी भूखे को खिला देना, रोते को हंसा देना और किसी उजड़े को बसा देना। ये इबादत कर रही हैं। देखिए, अगर हम लोग इनसे सीखें और इनके वैल्यू सिस्टम को हम लोग अप्लाई करें तो ज़िंदगी में हम लोग बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं और ये पूरी की पूरी दुनिया बहुत शानदार, ज़बरदस्त हो जाएगी जीने के लिए, राइट। आपको एक और कमाल की बात बताऊं, चोइथराम हॉस्पिटल इंदौर में है, राइट। तो इंदौर में चोइथराम हॉस्पिटल में क्या होता है ना कि अगर किसी सर्जरी का प्राइस 80,000 है तो बेबी पलक के नाम पर इनके रेफरेंस से क्या होता है कि उसका प्राइस 50% हो जाता है, सिर्फ 40,000 में ही वो सर्जरी हो जाती है। ऑन टॉप ऑफ दैट देयर इज ए सर्जन बाय द नेम ऑफ डॉक्टर धीरज गांधी। डॉक्टर धीरज गांधी ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि जो भी पेशेंट पलक मुच्छल जी के रेफरेंस से आएंगी उनका वो फ्री में इलाज करेंगे। थिंक अबाउट इट, इट्स अबाउट एंटायर कम्युनिटी सर्विस। ओके, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट ऑफ एवरी इंडियन। मैं भी बहुत सोशल सर्विस करता हूं और कर भी रहा हूं अपने बजट के अकॉर्डिंग, और आगे चल के एक बड़ा रूप डेफिनेटली मैं दूंगा। मेरा भी बहुत सारा ड्रीम्स है सोसाइटी को सर्व करना, बट फॉर द टाइम बिंग हम लोग इनसे ये सीखते हैं कि किस तरह से हमें सोसाइटी को सर्व करना है। थोड़ा और अगर आगे ले चलूँ आपको तो भंडारी हॉस्पिटल है ना इंदौर में, वहाँ क्या है पता है, वहाँ पर इनको 10 लाख का ओवरड्राफ्ट लिमिट एक्सेप्टेबल है। सो दिस इज व्हाट शी हैज़ डन फॉर द एंटायर कम्युनिटी। थोड़ा अगर हम लोग चर्चा कर लें इनके अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स और रिकॉर्ड्स के बारे में, तो थोड़ा अगर हम लोग देखें तो बाकी जो फिल्म लाइन में, जो बॉलीवुड लाइन में जो इन्हें अवार्ड रिवॉर्ड्स मिला है उसकी चर्चा हम लोग कम करेंगे। देखिए इन्हें क्या क्या अवार्ड रिवॉर्ड्स मिले हुए हैं। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है बिकॉज ऑफ हर सोशल सर्विस। आगे बताऊं, इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। इन्हें ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री मिली है बाय अमेरिकन यूनिवर्सिटी यूएसए फॉर ग्लोबल पीस। ऑन टॉप ऑफ दैट बाकी की जो अवार्ड्स हैं, स्टारडस्ट अवार्ड, जे सिने अवार्ड्स, ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। और एक और कमाल की बात मैं बताऊं आपको कि महाराष्ट्र बोर्ड ने और सीबीएसई बोर्ड ने इनके कंट्रीब्यूशन, इनके अचीवमेंट को मद्देनजर रखते हुए क्लास 7th के मोरल साइंस के सिलेबस में इनकी कहानी को इनपुट किया है। सो दिस इज हाउ पलक मुच्छल हैज बिकम एन इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, बट एट द सेम टाइम शी हैज ऑल्सो बिकम अ ग्रेट हार्ट। एक बहुत बड़ा दिल वो बन गई हैं और हम सभी लोग, पूरे भारतीय लोग, खासकर जितने भी बच्चे हैं, हम सभी लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिगार्ड करते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी, इमोशनल स्टोरी, इंस्पिरेशनल स्टोरी पलक मुच्छल जी की? जी हाँ, पलक मुच्छल जी के साथ साथ इनके भाई पलाश मुच्छल जी का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है। दोनों चैरिटी शो करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, खासकर बच्चों की सेवा करते हैं। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट। देखिए, वर्ड्स बहुत कम है, समय बहुत कम है, वीडियोस लंबा नहीं बन सकते। हम लोग इनसे इतनी बात जरूर सीख सकते हैं कि हम लोग सक्सेसफुल तभी हैं जब किसी न किसी रूप में वी आर सर्विंग दिस सोसाइटी। तो टिल देन अपना ख्याल रखें और हंसते रहें, हंसाते रहें, लबों पे नया गीत सजाते रहें और राह में अगर कोई भी इंसान मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी को संवारते रहें।